हेलो बच्चों, देखिए हम चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपनी क्लास 10th का स्टार्ट कर रखा है। इसके अंदर मैंने तुम्हें सारे कॉन्सेप्ट सिखा दिए हैं। अब हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो इस चैप्टर से रिलेटेड है वो सारे क्वेश्चंस करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ़ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स। यानी हमें सिर्फ हाइपोटेन्यूज गिवन है और ट्रायंगल की जो अदर टू साइड्स हैं वो हमें फाइंड आउट करनी है। और ट्रायंगल कैसा है? राइट ट्रायंगल। तो इसमें सबसे पहले एक राइट ट्रायंगल गिवन है जिसके हाइपोटेन्यूज की लेंथ हमें दे रखी है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें एक रिलेशन दे रखा है कि एल्टीट्यूड का मतलब हाइट होती है। एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल का मतलब समझ गए जिसमें 90 डिग्री का एंगल हो, इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। यानी जो उसका बेस होगा ना उससे 7 सेंटीमीटर लेस है। लेस का मतलब 7 सेंटीमीटर कम है। तो यहाँ पर अगर बेस x है, बेस x, तो इसकी जो एल्टीट्यूड यानी हाइट है वो x माइनस 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्लियर है? तो यहाँ पर लेट, क्या करेंगे हम, लेट बेस कितना मान लेते हैं, x। बेस को हमने x सेंटीमीटर लेट कर लिया। ठीक है, अगर बेस हमारा x सेंटीमीटर है तो इससे हाइट यानी एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड कितना जाएगा, एल्टीट्यूड x माइनस 7 सेंटीमीटर। क्लियर? अब बेस भी पता चल गया हमें, एल्टीट्यूड भी पता चल गया है। अब क्या करना है, अब देखो जो ट्रायंगल है वो कैसा राइट ट्रायंगल है और हाइपोटेन्यूज अगर गिवन है तो राइट ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है पाइथागोरस थ्योरम। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है, 13 सेंटीमीटर। ध्यान रखना हाइपोटेन्यूज हमेशा 90 डिग्री के सामने होता है। ठीक है, तो 30 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है, x, तो x परपेंडिकुलर है x माइनस 7, तो x माइनस इक्वल टू का साइन है यहाँ पर, x माइनस 7 का होल स्क्वायर। और बेस कितना हमारा x, यानी x का स्क्वायर। ठीक है, देन 13 का स्क्वायर कितना होगा, 169। x माइनस 7 का होल स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर, a माइनस बी की प्रॉपर्टी जो होती है ना वो लगा देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस के 14x यानी माइनस 2ab और प्लस के बी स्क्वायर यानी 49 और प्लस का एक्स स्क्वायर एज इट इज़ है। ठीक है, देन इसके बाद में 169 इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऐड होकर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर और माइनस का 14x प्लस के 49। अब ये 169 को अगर हम राइट साइड ले जाएंगे तो इक्वेशन मिल जाएगा हमें 2x स्क्वायर माइनस के 14x प्लस 49 माइनस 169, ये प्लस का 169 माइनस का हो जाएगा एंड इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हो कि 49 169 को अगर माइनस करते हैं तो 2x स्क्वायर माइनस 14x और यहाँ कितना जाएगा, माइनस के 120 इक्वल टू 0। 2 कॉमन आ रहा है इसमें से, 2 कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर माइनस के 7x एंड माइनस 60 इक्वल टू 0। तो क्या इक्वेशन आ गई हमारी, ये जो 2 है, जो हमारे 2 है ये कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, तो इक्वेशन फॉर्म बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 एंड इक्वल टू 0। ये 2 जो है मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा तो 0 किसी भी नंबर से डिवाइड कर दो 0 ही आता है ना, तो ये इक्वेशन आ गई। अब इसके फैक्टर करके हमें क्या करना है, जो साइड्स हैं वो फाइंड आउट करनी है। तो एक्स वैल्यू रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। कौन से मेथड से कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं और क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी कर सकते हैं। दोनों सिखा रखे हैं मैंने। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर एक बार देख लेना उस वीडियो को। ठीक है ना। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0 फैक्टर करने के लिए मैंने तुम्हें एक मेथड बताया था फैक्टराइजेशन, जिसमें एस कितना है, यहाँ पर जो एक्स का कोफिशिएंट होता है वो एस होता है यानी माइनस का 7।
और p क्या होता है हमारा कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कोएफिशिएंट होता है उनका प्रोडक्ट। तो यहाँ तो 1 ही है इसका कोएफिशिएंट, तो इसका मतलब -60 आ जाएगा। अब इस -60 के ऐसे दो हमें नंबर का फैक्टर करना है जिनको मल्टीप्लाई करें तो -60 आ जाए और उनके बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का हो, 7 का हो। तो ऐसे दो नंबर कौन से हैं बताओ। एक मैं लिख लेता हूँ 12 और एक लिख लेता हूँ 5। तो 12 और 5 के मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा। अब वो भी किसका आना चाहिए, माइनस का। माइनस का कब आएगा, इसका मतलब एक वैल्यू इन दोनों में से कोई से माइनस की होनी चाहिए। अब बात ये आती है कि हमें कैसे पता चले कि 5 माइनस का होगा या 12 माइनस का होगा। तो ध्यान रखना जो भी यहाँ पर साइन होगा उसके अकॉर्डिंग हमें उस नंबर पे देखना। अब देखो माइनस का 7 चाहिए ना, तो इसलिए बड़ा जो नंबर है वो माइनस का होना चाहिए। क्लियर है। अगर ये प्लस का 7 होता तो बड़ा नंबर हमारा प्लस का होता है, छोटा नंबर माइनस का होता है। क्लियर है। तो ये दो नंबर आ गए। अब हमें क्या करना है इन दोनों नंबर को बस यहाँ फैक्टर करके लिखना है, यानी कि एक्स स्क्वायर -7x को क्या लिखेंगे, माइनस का 12x और प्लस का 5x। देखो 12 माइनस का था तो माइनस का 12x लिखा और 5 प्लस का था तो प्लस का 5x और -60 एज इट इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, पहली दो टर्म में से x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लिया तो x -12 आया। और यहाँ क्या कॉमन आ रहा है, प्लस के 5 कॉमन लेंगे तो x -12 आया इक्वल टू 0। दोनों सेम आते हैं हमेशा ब्रैकेट वाले, तो एक तो x -12 आया और एक x + 5 इक्वल टू 0। तो एक बार इसमें x -12 को 0 के इक्वल रखना है और दूसरा x + 5 को 0 के इक्वल रखना है। तो यहाँ से x वैल्यू तो आ गई 12 और यहाँ से x वैल्यू आ गई -5। तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि x हमने साइड मान रखी है ना, और साइड कभी नेगेटिव नहीं हो सकते। तो x वैल्यू 12 आई, तो x की वैल्यू 12 का मतलब बेस आ गया। भाई x किसको मान रखा था, बेस को, तो बेस आया हमारा 12 सेंटीमीटर। और एल्टीट्यूड का मतलब हाइट, तो एल्टीट्यूड हमने माना था x -7, तो इसका मतलब 12 - 7 कितना आया, 5 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखो अगला क्वेश्चन है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ रियल रूट एग्जिस्ट देन फाइंड देम। यानी कि ये पहले ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है इसके हमें पहले नेचर ऑफ द रूट्स बताने हैं, यानी रूट्स कैसे हैं। अगर वो रियल है, रियल रूट्स एग्जिस्ट करते तो क्या क्या होंगे रूट, वो फाइंड भी करने हमें। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम, 3x² -4√3 x + 4 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विद ax² + bx + c इक्वल्स टू 0। कंपेयर करने पर a की वैल्यू कितनी है बताओ, 3। ax² के साथ यहाँ 3 है, यहाँ a है तो a की वैल्यू 3 आ गई। b की वैल्यू कितनी आएगी, -4√3 और c कितना आएगा, +4। ठीक है, कंपेयर कर लिया। अब हमें d का फॉर्मूला लगाना है नेचर ऑफ द रूट चेक करने के लिए। तो d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac इक्वल्स टू 0। तो d इक्वल टू में b की वैल्यू कितनी है, -4√3 का होल स्क्वायर -4ac, a की वैल्यू हमारी 3 है और c की वैल्यू हमारी 4 है। ये इक्वल टू 0 नहीं आएगा, ये तो हमें चेक करना है। ये फॉर्मूला डी का है ना, b² - 4ac। अब देखिए यहाँ बच्चों को दिक्कत आती है कि -4√3 का अगर होल स्क्वायर आ जाता है तो उसको सोल्व कैसे करें। तो इसको सोल्व करने के लिए अब हमेशा ध्यान रखना, जैसे मैं यहाँ पर एक समझा देता हूँ। देखो -4√3 है ना, का होल स्क्वायर का मतलब -4√3 -4√3, ऐसे यही मतलब होता है। जब दोनों ही नंबर माइनस में तो आंसर तो आएगा प्लस में। अब सबसे पहले 4 की मल्टीप्लाई 4 से करोगे तो 16 आया ना, 16। और अभी क्या नंबर बच रहा है, एक √3 यहाँ है, एक √3 यहाँ पर है, तो दो √3 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो एक कंप्लीट 3 बन जाएगा। और उस 16 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आएगा। ठीक है, और प्लस का इसलिए क्योंकि दोनों ही माइनस है तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई में प्लस हो जाता है। तो इसका मतलब 48 आया ना। तो अब हमें ये जो नंबर है ना, ये जो नंबर है d इक्वल टू में 48 आया। ये समझ में आ गया क्यों 48 आया। और यहाँ 4 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो 12 और 12 की मल्टीप्लाई 4 से करोगे तो 48। तो
तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 0। अगर डी 0 आया यानी डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 है तो हम क्या कह सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि जो रूट्स हैं वो कैसे हैं, रियल। रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रियल भी होंगे और दोनों के दोनों इक्वल होंगे रूट्स। अब अगर ये एग्जिस्ट कर रहे थे, रियल हैं, तो उनको फाइंड भी करना पड़ेगा। तो फाइंड के लिए हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक क्या होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, एक्स इजकल टू माइनस बी प्लस माइनस डी अपॉन 2a, ये फॉर्मूला था। तो एक्स इजकल टू में बी की वैल्यू कितनी है, देखो माइनस तो फॉर्मूले का है और बी कितना है हमारा, तो बी की वैल्यू हमारी माइनस के 4√3 थी, तो माइनस 4√3 एंड प्लस माइनस डी की वैल्यू कितनी आई, तो डी की वैल्यू 0 आ चुकी है, और अपॉन में 2a, ए कितना है, देखो ए कितना था 3, तो 3 रख दिया। क्लियर है। अब इसके बाद में क्या करेंगे, एक्स इजकल टू, देखो दो माइनस अगर एक साथ है तो प्लस का हो जाएगा, यानी 4√3 आ गया, और √0 है वो हट के 0 बचेगा सिर्फ, और अपॉन में 6। ठीक है, तो इसको हमें करने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पर प्लस माइनस 0 का मतलब कि इस 4√3 में से 0 तुम माइनस कर दो, चाहे प्लस। देखो कैसे, 4√3 प्लस 0 किया और 4√3 माइनस 0 किया, अपॉन में 6। तो यहाँ से एक्स वैल्यू क्या आएगी हमारी, 4√3 अपॉन 6, और यहाँ से भी एक्स वैल्यू क्या आएगी, 4√3 अपॉन 6। 2 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ 2 और यहाँ 3, ऐसे यहाँ 2 यहाँ 3, तो एक्स वैल्यू क्या आ गई, 2√3 अपॉन 3, और यहाँ से भी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 2√3 अपॉन 3। ठीक है, तो ये दोनों सेम आए, इसलिए बोला गया था कि इक्वल रूट्स हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सोल्व कर लिया है बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वेश्चन आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और क्या करना हमें, इफ़ दे हैव टू इक्वल एंड रियल रूट्स, यानी कंडीशन दे दी और हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और कंडीशन वेरी इंपॉर्टेंट, दे हैव टू इक्वल रियल रूट्स, इक्वल वाली कंडीशन दी। और अभी अभी हमने क्वेश्चन किया था इक्वल रूट्स कब आता है, जब डी की वैल्यू क्या हो 0, यानी कि डी हमारा क्या आएगा 0। डी 0 का मतलब b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, ये कंडीशन अप्लाई होगी। इस कंडीशन को अप्लाई करके हमें क्या करना है, क्या फाइंड आउट करना है, के। तो देखो यहाँ पर इक्वेशन क्या थी, के एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो kx², के एक्स की मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे kx², और के एक्स की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो माइनस का 2kx, और प्लस 6 हमारा एज इट इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, और कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी आई के, बी की वैल्यू कितनी आएगी माइनस के 2k, और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। ठीक है, कंपेयर कर लिया। अब ए बी सी यहाँ पुट करना है और कुछ नहीं करना। तो बी की वैल्यू हमारी -2k है, तो बी की जगह रख दिया -2k, और इस पर क्या लिखा हुआ होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर लिख दिया। -4ac, 4a, ए की वैल्यू k है, और सी कितना हमारा, सी की वैल्यू 6 है, तो 6 रख दी, इक्वल टू 0 चल रहा है। 0 क्यों लिखा इक्वल टू, पता चल गया ना, क्योंकि इक्वल रूट्स हैं, इक्वल रूट्स की कंडीशन होती है। तो -2k का होल स्क्वायर करेंगे तो देखो -2 का तो हो जाएगा 4, और k का हो जाएगा 4k²। ऐसे -4 की मल्टीप्लाई 6 से करोगे तो यहाँ जाएगा 24, और इनटू में k इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, एक 4 कॉमन आ रहा है और k भी कॉमन आ रहा है, तो 4k कॉमन ले लेंगे। तो 4k कॉमन लेंगे तो यहाँ सिर्फ k बचा, और यहाँ 24 में से 4 कॉमन लिया तो 6, और k कॉमन ले चुके हैं, इक्वल टू 0। तो एक बार तो 4k इक्वल टू 0 आएगा, एक k माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से तो k की वैल्यू कितनी आ गई 0, क्योंकि 4 जो ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, और 0 के अपॉन में कोई भी नंबर जाए 0 ही आंसर आता है। और यहाँ से k की वैल्यू कितनी आएगी 6। बट तुम्हें पता है कि k 0 के इक्वल नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि अगर k की वैल्यू 0 हो जाएगी ना, तो इसका मतलब ये जो नंबर है
ये पूरा क्या हो जाएगा 0, क्योंकि के मल्टीप्लाई में जाएगा तो पूरे इस रिलेशन को क्या कर देगा 0। तो यहाँ 6 बचेगा सिर्फ, और 6 इक्वल टू 0 डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। तो इसका मतलब कि हमारा 0 के इक्वल नहीं हो सकता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और इसके नेचर बताने की रूट्स के नेचर कैसे हैं। तो नेचर बताने के लिए वही डी का फॉर्मूला लगता है हमारा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो कंपेयर कर लो, कंपेयरिंग विद ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 4, b कितना आया -12 और c आ जाएगा +9। अब हमें d का फॉर्मूला लिखना है। d का फॉर्मूला क्या था b² - 4ac। तो d इक्वल टू में b², b की वैल्यू है -12 यानी -12 का होल स्क्वायर एंड 4ac 4a की वैल्यू कितनी है 4 इंटू c कितना है हमारा 9। तो d इक्वल टू -12 का होल स्क्वायर होता है 144 माइनस, और यहाँ पर 4 की मल्टीप्लाई 4 से करोगे 16 और 16 9 जा 144। इसका मतलब d की वैल्यू कितनी आ गई 0। तो d 0 है, इसका मतलब रूट्स कैसे हैं, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ये हमें नेचर बताना था रूट्स का। ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट देखते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x इक्वल टू -1/2 इज अ सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² प्लस 2kx - 3 इक्वल टू 0। यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर -1/2 सोल्यूशन है तो हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, सिंपल बस x की जो भी वैल्यू दे रखी है ना, इस इक्वेशन में x की जगह पर -1/2 रखेंगे और इक्वल टू 0 चल ही रहा है, और वहाँ से जो भी रिलेशन मिला उसका यूज़ करके हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर देखो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, 3x² प्लस 2kx - 3 इक्वल टू 0 इफ x इक्वल टू -1/2 इज रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। अगर -1/2 रूट है गिवन इक्वेशन का, देन 3x जगह -1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2kx जगह पर -1/2 - 3 इक्वल टू 0। ठीक है, रख दी वैल्यू। अब क्या करना है, देखो -1/2 यानी माइनस का होल स्क्वायर करोगे तो प्लस का आएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया, और k की मल्टीप्लाई -1 से करोगे तो माइनस का k आएगा, -3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ आया 3/4, भाई 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 3 और अपॉन में 4 चल रहा है, और यहाँ -k -3 इक्वल टू 0। अब क्या करना है, इस -k को हम क्या करते हैं राइट साइड ले जाते हैं। तो यानी ये 3/4 और -3 तो यहीं पर ही है, और -k को राइट साइड ले गए तो प्लस का k, और इसको कैसे सोल्व करेंगे एलसीएम लेके। यानी हमारे पास है 3/4 -3 और अपॉन में 1 अपनी तरफ से लगा लिया हमने, तो कितना एलसीएम आया 4। तो यहाँ आया 3, 1 की टेबल 4 के लिए 4 टाइम पढ़ोगे, और 4 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो 12 इक्वल टू में k चल रहा है, 3 में से 12 माइनस कर दिया, माइनस का 9 और अपॉन में 4 इक्वल टू k। तो k की वैल्यू आई है हमारी -9/4। ये हमारा आंसर है। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करे हैं। तो इस तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और भी होंगे, ऐसे ही और भी वीडियो आएंगी इसी चैप्टर से रिलेटेड। तो सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि मैंने तो करा दिया लेकिन बिना प्रैक्टिस के आप नहीं कर पाओगे। तो इसलिए एक बार अच्छे से वीडियो देखना, फिर उसके बाद उसकी खुद से प्रैक्टिस करना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना और शेयर भी कर देना, और कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। थैंक यू।